बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज बुध के दिन का आगाज़ हो चुका है। कुछ अहम तफ़सीलात आज की सुलाह में आपके साथ सामने जो है मैं रखूँगा। शहबाज शरीफ जिन्हें वज़ीर-ए-आज़म बने अभी 2 रोज़ ही हुए हैं, उनकी शाखर्चियाँ या अयाशियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। कुछ तफ़सीलात इस हवाले से आपके सामने रखूँगा। उनकी जानिब से एक बड़ा अहम ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है, जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था इमरान खान साहब की जानिब से भी बारहा कहा गया। इसकी भी कुछ तफ़सीलात रखूँगा। इमरान खान साहब जो वो बातें कह गए थे वो आहिस्ता आहिस्ता सच जो है वो साबित हो रही हैं। सबसे पहले मुनहरिफ अराकीन के हवाले से उनकी जानिब से कहा गया था कि ये जो मुनहरिफ अराकीन है ये कहीं पर भी मुँह दिखाने के लायक जो है वो नहीं रहेंगे। और इस बात को आज मैरियट होटल में जो कुछ हुआ उसकी तस्वीर भी मैं आपके सामने रखूँगा। इससे पहले भी मैरियट होटल के पहले भी नूर आलम खान साहब जो हैं उनके ख़िलाफ़ इसी तरह से जो शहरी हैं, जब वो उन्हें कहीं पर देखते हैं तो उनको लोटा या जो भी उनके हवाले से कहते हैं, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बेवफ़ाई की या बगावत की तो उसमें उनको जो वोट भी एक पड़ा था अपने हलकों में वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। तो जो वोटर्स हैं वो शदीद इस वक्त गुस्से में भी हैं। आज मैरियट होटल में भी इसी तरह का वाक़या पेश आया। मुनहरिफ अराकीन, नाज़रीन, इनके हवाले से मैं आपको बताऊँ तो अगर ये मुनहरिफ अराकीन ना होते, यानी कि अगर इन लोगों ने इमरान खान साहब से बेवफ़ाई ना की होती तो अभी तक जो मामलात यहाँ तक पहुँचे हैं इसकी नौबत पेश ही ना आती। हालांकि इन मुनहरिफ अराकीन की जानिब से ना ही तो वोट दिया गया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को जब हटाया गया वज़ारत उज़्मा से अदम एतमाद के हक़ में इन्होंने वोट नहीं दिया, ना ही शहबाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आज़म के लिए वोटिंग हो रही थी उनके लिए वहाँ पर भी इन्होंने वोट नहीं दिया। इसी वजह से 174 जो वोट थे उनके पड़े। लेकिन नाज़रीन, इनसे हुआ क्या जब ये 20-22 लोगों का ग्रुप ये सामने आ गया, इससे हुआ ये कि जो इत्तेहादी थे उनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप करने में कामयाब रहे पीडीएम, और वो इत्तेहादी जो थे इनके साथ आकर मिल गए। और खैर इमरान खान साहब ने इत्तेहादियों को भी ये बावर करवा दिया था कि जो इन आपके साथ वादे किए जा रहे हैं इनको पूरा नहीं किया जाएगा, और वही चीज़ हो रही है। एमक्यूएम जो है वो इस वक्त रो रही है। ये वजारतें, काबीना, हुकूमत में हिस्सा, ये तो अलहदा चीज़ें हैं, ये तो ज़ाहिर सी बात है मिलने ही मिलने हैं। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी एमक्यूएम को मिले थे, लेकिन असल मामलात कुछ और थे। एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पर हल्का बंदियों के हवाले से वो जो है वो उनको चाहिए थे तो वो उनको नहीं मिल रहे। तो बहरहाल इख्तलाफात तो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान जो सदर के हवाले से फटा चल रहा है वो भी तफसीलात जो है वो सामने आ चुकी हैं। वजारतों के ऊपर भी तफसीलात जो है वो सामने आ चुकी हैं कि इनके दरमियान फटा है। बहरहाल जो मुनहरिफ अराकीन के ऊपर वापस मैं आता हूँ तो इन्हीं मुनहरिफ अराकीन की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है। लेकिन खैर इत्तेहादी जो है वो अब उनको भी समझ लग गई है। बहरहाल अब उनके पास भी वापसी का कोई जो रास्ता है वो नहीं है। तो बहरहाल इसी तरह से आज जब नूर आलम खान जो है वो मैरियट होटल पे गए, नदीम अफजल चैन पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है वो भी वहाँ पर थे, और एक दो और रहनुमा थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो एक बुज़ुर्ग शहरी की जानिब से मुबैना तौर पर गाली या लोटा का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया गया नूर आलम खान के लिए। उसके ऊपर ये जो सारा झगड़ा था वो बढ़ा। इसके ऊपर जो है वो इसको कंडेम करने की या इसको छुपाने की जो है वो इस तरह से कोशिश की जा रही है कि शायद बुजुर्ग शहरी की जानिब से उनको ये जो कुछ कहा गया वो गलत किया गया। अगर लेट से एक दफ़ा ये मान भी लिया जाए कि उनकी जानिब से गाली दी गई या कोई चीज़ उनकी जानिब फेंकी गई, चले ठीक है, एक दफ़ा ये मान लिया जाता है कि फ़र्स्ट जो उनकी जानिब से रिएक्शन दिया गया था वो ठीक नहीं था, लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन इनकी जानिब से आया क्या वो रिएक्शन ठीक था? जो तशद्दुद कहें या मार पिटाई जो है वो मुस्तफ़ा नवाज खोकर उनका नाम मैं भूल गया वो भी थे, तो जो इनकी जानिब से उनके ऊपर किया गया तो इसकी क्या कोई जस्टिफिकेशन है? किसी तरीके से ये भी ठीक नहीं है। आप लोग जो है वो अवामी नुमाइंदे हैं। एक आम बंदे से लेवल को अगर मिलाया जाए तो आपका लेवल जो है वो ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि आप अवामी नुमाइंदे जो है वो होते हैं, और जो कुछ किया गया नूर आलम खान की जानिब से वो यकीनन उसके उनके इस हवाले से जो गम गुस्सा है वो आवाम के अंदर मौजूद है, लोगों के अंदर मौजूद है। और इस वक्त तक तो वो मैरियट होटल्स के अंदर, इस्लामाबाद के होटलों के अंदर घूम रहे हैं, तो उनकी बार बार इस तरह की वीडियोस और लोग जो उनको लोटा वगैरह कह रहे हैं उनको छोड़ नहीं रहे, तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। आप इन्हीं वाक़यात से खाली ये इमेजिन कर लें
कि वो किस मुंह से अपने हलके के अंदर दोबारा जाएंगे और अपने वोटर से वोट मांगेंगे। बल्कि उनका क्या वोटर है, ये वोटर जो था ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था और वो यही सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे हमने आपको वोट दिया और अगर आपने वाकई अगेंस्ट जाना था इमरान खान साहब के खिलाफ तो आप ऐसा करते, आप इस्तीफ़ा देते, वापस आकर हल्के से लड़ते और उसके बाद अगर आप जीते हैं तो आप बेशक उनके खिलाफ जाएं। आपने असल में हमारे वोट का गलत जो इस्तेमाल है वो किया है। तो यही वो वजह है जिसकी वजह से इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो मुनरिफ अरकान है ये अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेंगे और इनकी सियासत ठप हो चुकी है। ये अब अवाम में नहीं जा सकते अपने हलकों के अंदर क्योंकि वहाँ पर गुस्सा है। और देख लीजिएगा कि जब इलेक्शन होंगे तो इन मुनरिफ अरकान का हाल जो है वो क्या होता है, किस बुरे तरीके से ये वहाँ से हारेंगे। दूसरे नंबर पर नाजरीन शहबाज शरीफ के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो जो इनकी अयाशियों का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और ये सिलसिला इस तरह से शुरू हुआ है कि इनके 3 घर जो हैं उन्हें पीएम ऑफिस डिक्लेयर किया जा चुका है। 3 घरों को पीएम ऑफिस डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि जिस तरह से ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सारे अखराजात जो हैं वो हुकूमत उठाती है, कौमी ख़जाने से जाते हैं, तो कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया गया। तो इसी तरह से वो जो 3 घर हैं वो भी कैंप ऑफिस हैं, तो वहाँ पर भी जो खर्चे होंगे वो भी ख़जाने से ही जाएंगे। और माजी में भी देखा कि किस तरह से करोड़ों के जो अखराजात थे वो होते रहे, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर में जो है वो नाश्ते भी इनके लिए आते रहे। इस तरह से भी कुछ जो चीज़ें थी वो सामने आईं। तो अव्वल तो ये आते साथ ही इन्होंने जो पहले नारे लगाते रहे हैं कि हमने कौमी ख़जाना जो है वो खाली है, ये चीज़ तो खैर पहले ही गलत थी। जो हालात मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उससे बहुत ज़्यादा बेहतर हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ कर गई है। तो एक तो इनकी जानिब से ये चीज़ें की जा रही हैं और दूसरे नंबर पर आज इन्होंने अफ्तार डिनर जो है वो दिया सहाफ़ियों के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर। और ये गुज़श्ता 3.5 साल के अंदर, पौने 4 साल के अंदर ये पहली मरतबा हुआ है। इमरान खान साहब की जो हुकूमत रही है उसमें जो हमने ख़ुद भी चीज़ों को जो देखा सुना, इमरान खान साहब की जानिब से इस तरीके से जो है वो कभी भी कोई चीज़ नहीं की गई। हालांकि जब वो पीएम ऑफिस छोड़कर जा रहे थे तो एक डायरी थी उनके पास जो कि वो लेकर जा रहे थे। तो यहाँ पर जो है वो इस वक्त ये चीज़ अब शुरू हो चुकी है और यही कमी थी असल में सहाफ़ियों की, जो वो बार बार गिला करते नज़र आ रहे थे कि इमरान खान साहब के दौर में ये जो अयाशियाँ हैं ये उनकी बंद हो गई हैं और इसी वजह से शायद वो इमरान खान साहब के भी बहुत ज़्यादा मुखालिफ थे। तो बहरहाल अब शहबाज शरीफ आ चुके हैं तो ये जो अयाशियाँ हैं ये दोबारा से शुरू हो चुकी हैं और दोबारा से जो तारीफ़ों का जो एक सिलसिला है वो दोबारा से शुरू हो चुका है नून लीग की और शहबाज शरीफ की। तो ये सारा कुछ ज़ाहिर सी बात है कौमी ख़जाने से ही जाएगा। तो आखिर में नाज़रीन जो एक और अहम मामला है नवाज़ शरीफ के हवाले से वो भी आपके साथ शेयर करता चलूँ। शहबाज शरीफ की जानिब से हुक्म जारी किया गया है कि नवाज़ शरीफ को सिफारती पासपोर्ट जो है वो जारी किया जाए और साथ ही साथ जो इसहाक डार हैं उनके भी पासपोर्ट जारी करने का हुक्म दे दिया गया है। अब ये मामला क्या है, पहले तो इस तरह से था कि जब नवाज़ शरीफ गए लंदन तो वो इलाज की गर्ज से गए थे और उनका पासपोर्ट जो था वो लिमिटेड था और पासपोर्ट जब ख़त्म हो जाए तो उसके बाद फिर ज़ाहिर सी बात है आपको वापस आना पड़ता है। तो हुकूमत पाकिस्तान जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो उनके पासपोर्ट की तजदीद नहीं कर रही थी जिसकी वजह से वो कहीं भी इधर उधर आ जा नहीं पा रहे थे। तो अब शहबाज शरीफ की जानिब से ना सिर्फ पासपोर्ट का ये जारी करने का हुक्म दिया गया है, इनकी तजदीद करने का, और साथ ही साथ ये कहा गया कि सिफारती पासपोर्ट, तो इसका मतलब ये है कि वो एक किस्म के हुकूमती मेहमान होंगे। और अब क्या होगा, अब वो पाकिस्तान वापस भी आ सकते हैं, कहीं इधर उधर भी मूव कर सकते हैं। और अभी तक की जो इतलात हैं वो ये है कि नवाज शरीफ जो है वो पहले सऊदी अरेबिया जाएंगे, वहाँ से फिर जो है वो पाकिस्तान वापस आएंगे। तो ये नाजरीन जो NRO है वो शहबाज शरीफ ने खुद पहले NRO दिया और अब नवाज शरीफ को भी उन्होंने खुद ही NRO दे दिया। खुद को उन्होंने NRO इस तरीके से दिया कि जिस दिन वो वज़ीर-ए-आज़म बने और उनकी हल्फ-बर्दारी तकरीब थी उसी दिन ही उनकी जो अदालत है वहाँ पर पेशी भी थी, लेकिन खैर वो अब सारे मामला जो हैं वो ठप हो चुके हैं। राय का साथ नाज़रीन कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। तमाम सूरत हाल को आप किस तरीके से देखते हैं। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।